नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस आरओ एग्ज़ाम जो हमारा प्रस्तावित है वो प्रस्तावित है 22 दिसंबर 2024 को। उसकी नज़र हम देखते हैं, उस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं हमारे मॉक टेस्ट लगाते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लाते हैं पर डे शाम को 7 बजे। तो आज हम देखेंगे जो हमारी बायोलॉजी से जुड़े मॉक टेस्ट लगाएंगे जो हमारे आरओ एग्ज़ाम 2024 में हुआ था फरवरी में, उसके ही सिलेबस के उसी के पैटर्न के आधार पर जैसे क्वेश्चन आरओ 11 फरवरी के एग्ज़ाम में थे उसी के डिज़ाइन में ये अगले 10 से 12 मिनट में ये वीडियो होगी। उस वीडियो में हम 10 से 12 मिनट लगाएंगे, यानी कि 1 मिनट में एक सवाल को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, उस 3 स्टेटमेंट में हमें सत्य ट्रू स्टेटमेंट निकालने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, बिल्कुल ठीक है हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। कोशिका की खोजकर्ता कौन है, बिल्कुल रॉबर्ट हुक है, और 1665 में की थी, पर लेकिन वे यूएसए के नहीं थे, वे थे यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है हमारी। तीसरे स्टेटमेंट कहा है कि 19वीं शताब्दी के अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिक काल कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है हमारा स्टेटमेंट। पहला और तीसरा ठीक हो जाएगा, पहला तीसरा ऑप्शन दिया है ठीक, किसमें, सेकंड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए और इसमें निकालना हमें असत्य। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दे रखा, कैरोलिनियस ने द्विनाम पत्ती का नामकरण किया था, बिल्कुल किया था, कब किया था, 1753 में। द्विनाम पत्ती का पहला शब्द जाति और दूसरा शब्द वंश होता है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहला शब्द हमारा जो होता है वंश होता है और दूसरा शब्द हमारा होता है जाति। जैसे हेमोसेपियंस हम बोलते हैं, किसको, मानव की बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, तो इसमें हेमो जो होता है वंश होता है और सेपियंस जो होता है वो किसका नाम होता है, जाति का नाम। पहला शब्द वंश, दूसरा शब्द जो होता है वह जाति होती है हमारी। तो उसमें पहला सही है हमारा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत बताना था कौन सा है, तो गलत हमारा दूसरा है, तो राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें बताना कि कौन सा हमारा सत्य है। रचना के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, प्रोक्रियोटिक होती है, यूक्रियोटिक होती है। अब जीवाणु की बता रखा है कि जीवाणु की जो कोशिका होती है यूक्रियोटिक होती है, यूक्रियोटिक नहीं होती जी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जीवाणु की कोशिका प्रोक्रियोटिक होती है जी। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा गलत है। तो सत्य पूछा तो केवल 1 आंसर हो जाएगा, कल 1 केवल एक कौन सी ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया स्टेटमेंट 2, उनमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है यानी कि सत्य है। प्रोक्रियोटिक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होती है, यूक्रियोटिक कोशिका अपूर्ण रूप से विकसित होती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रोक्रियोटिक तो होती है अपूर्ण और यूक्रियोटिक होती है जी पूर्ण रूप से विकसित, यानी कि इंटरचेंज अगर हम कर देते तो ये इन्फॉर्मेशन ठीक हो जाती, यहाँ पे उल्टा दिया गया है, तो यानी कि दोनों के दोनों हमारे गलत है, तो दोनों हमारे क्या हो जाएगी, असत्य। तो कौन सी ऑप्शन हमारी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे हमारे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन 3 स्टेटमेंट में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। यूक्रियोटिक कोशिकाओं में श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, नहीं होता, क्योंकि यूरोक्रियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है उसमें इन्फॉर्मेशन हमारी सही है। तीसरा हमारे क्या दिया स्टेटमेंट, प्रोक्रियोटिक कोशिका में लैंगिक जनन होता है, ये भी गलत है। लैंगिक जनन तो जो होता है यूक्रियोटिक में होता है जी। तो ये स्टेटमेंट तीसरा भी गलत है हमारा इस क्वेश्चन का, और पहला भी। तो असत्य पूछा है तो पहला तीसरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है 2 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सत्य है। तो इसमें दे रखा कि पहला स्टेटमेंट में कि कोशिका झिल्ली 2 परत तो बनती है किसकी जी, प्रोटीन की, और उनके बीच में 1 परत बनती है जी लिपिड की, ये बिल्कुल सही बात है। कोशिका झिल्ली में 2 परत प्रोटीन की होती है, उनके बीच में 1 परत होती है लिपिड की। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है, पर लेकिन अगला जो वर्ड है अपारगम्य होती है, नहीं, अपारगम्य नहीं होती, पारगम्य होती है पादप कोशिकाएं भित्ति। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत होगा
अगर सेलुलोज पे रुक जाएंगे तो आगे नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन आप गलत कर ले जाओगे। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें क्या दिया पूरी जानकारी। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सत्य पूछा था तो ऑप्शन राइट हो जाएगी फर्स्ट हमारी, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें हमें इसमें स्टेटमेंट निकालना क्या अपना सत्य यानी कि ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन के द्वारा की गई थी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बेंडा ने इसका नामकरण किया था किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ये भी हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सेकंड भी। तो दोनों सत्य है, तो ऑप्शन हमारी हो जाएगी थर्ड हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लाइसोसोम के लिए हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए। लाइसोसोम के लिए 3 स्टेटमेंट दिए गए और हमें उसमें स्टेटमेंट बताना गलत कौन सा है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, पहले स्टेटमेंट कहता है वो आत्महत्या की थैली होता है क्या, लाइसोसोम बिल्कुल होता है जी, तो राइट ऑप्शन हमारा पहला हमारा स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट में कहा अंतरकोशीय पदार्थों और अंगों के टूटे फूटे भाग को पाचित कर कोशिका को साफ करता है लाइसोसोम, बिल्कुल ठीक है यह भी बात हमारी। यह जीवाणु और विषाणु से रक्षा करने में असक्षम है, ये गलत है हमारा स्टेटमेंट, नहीं ये जीवाणु और विषाणु से भी रक्षा करता है हमारा लाइसोसोम। तो मैं असत्य निकालना, तो असत्य केवल हमारा तीसरा है, तो केवल तीसरा ऑप्शन में देगी है हमारी आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा है, लवक के बारे में हमें पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट दे के उनमें बताना कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट हमारा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए लवक का जो आकार होता है वो अंडाकार होता है, गोलाकार होते हैं लवक और तस्तरी नुमा होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होते हैं हमारे लवक, अंडाकार, गोलाकार और तस्तरी नुमा। और दूसरा स्टेटमेंट में कहता है ये केवल 2 प्रकार के होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है लवक के लिए, कि लवक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। अब इस स्टेटमेंट इसमें पूछा हमारा सत्य, तो पहला सत्य है, तो केवल एक सत्य दे रखा पहले ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि केंद्रक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। हमारे पास 2 स्टेटमेंट है केंद्रक के लिए, उनमें हमें बताना कि स्टेटमेंट की कौन सा हम इसमें निकाल लेंगे सत्य, कौन सा है ट्रू। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाली जैसी रचना होती है जिसे क्रोमैटिन जालिका बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है हमारा स्टेटमेंट पहला। क्रोमैटिन जालिका जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है जी, डीएनए की, यानी कि डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की, ये भी स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा ठीक है कि क्रोमैटिन जालिका डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो आज की हमारी मिनी मॉक टेस्ट यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट कल फिर मिलते हैं हम शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट 2 के लिए।